अच्छा, आपने ओरण का जो जिक्र किया है कि बचे, तो ओरण को लेकर के अभी शिव के जो निर्दलीय विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, आपने भी देखा हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों में, वो लगातार वहां पर धरना भी करा था उन्होंने ओरण को लेकर के। तो आपको क्या लगता है ये ओरण है कितने जरूरी है इनको बचाना? तो कंपनियों को दे देंगे तो चारागाह नष्ट हो जाएगा। और खींवसर के अंदर माइनिंग का सबसे बड़ा स्रोत है और इसको लेकर के रहता है, तो माइनिंग से ऐसा क्या करोगे कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले और नुकसान ना हो उनको? नई नीति, खनिज नीति, नई खनिज नीति बने, सरकार उस पर फैसला ले। हमारे खींवसर का जो एरिया है, खींवसर के जो पूर्व दक्षिण की तरफ है, खींवसर के और पश्चिम दक्षिण की तरफ है, बहुत बड़ा लाइमस्टोन सीमेंट ग्रेड जो माइनिंग एरिया है। तो वहाँ छोटी छोटी किसानों को, जैसे एक तकनीमा जो एक नई नीति, खनिज नीति, नई खनिज नीति बने, सरकार उस पर फैसला ले कि जहाँ जहाँ जो माइनिंग है एरिया है वहाँ किसानों को छोटे रूप में, जैसे 5 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा, ऐसा कोई एक क्राइटेरिया माइनिंग ऐसी खनिज नीति बनाए और छोटे किसानों को पट्टा जारी कर दे, जो लीज। तो किसान अपने खेतों में अपना रोजगार होकर जाएगा और अपना व्यवसाय भी हो जाएगा और सरकार को भी रेवेन्यू उनसे ज़्यादा मिलेगी। तो ये सरकार के लिए भी हित में है और आम किसानों के लिए हित में। तो इससे जो किसानों की आय बढ़ेगी और सरकार की भी रेवेन्यू बढ़ेगी और जो बड़े उद्योग लगाते हैं, सरकारी जो ज़मीन है हमारी, जो पायतन है, जो अंगोर है, नाडी तालाब है, कैशमेट एरिया है और गौचर है, वहाँ लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को सरकार माइनिंग देती है। तो हमारा जो चारागाह है वो नष्ट होता है, जो पीने के पानी का हमारे स्रोत है तालाब, वो नष्ट होता है। तो एक तो वो पानी पीने की समस्या, फिर दूसरी हमारा जो गौचर ज़मीन है, जो चारागाह ज़मीन है, एक मिनट, जो चारागाह ज़मीन है, वो चारागाह ज़मीन खनिज उनको माइनिंग की पट्टा दे दे, बड़े उद्योग लग जाएंगे, तो जो चारागाह ज़मीन है वो नष्ट हो जाएगी, तो हमारे पशु कहाँ चरेंगे। तो अगर जहाँ ज़मीन खातेदारी ज़मीन है, किसानों को पट्टा छोटे रूप में दिया जाए तो अपना उसमें जो किसान भी अपना रोजगार हो जाएगा और साथ साथ सरकार को भी रेवेन्यू आ जाएगी और हमारे जो गौचर ज़मीन है वो बचेगी और हमारे पशु चारागाह बचेंगे और पशुओं को भी चारागाह के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और जो पानी का जो स्रोत है वो भी बचेगा। जो कैशमेट एरिया है, जो अंगोर हैं, वो पानी तालाबों के अंदर आएगा, तो पानी इकट्ठे होंगे तो पानी की कोई समस्या कम रहेगी, वो नष्ट नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि छोटे रूप में नई खनिज नीति बने, सरकार बनाए और हम मुख्यमंत्री जी से, सरकार से हम मांग करेंगे और ज़रूर नई खनिज नीति बने और किसान हित में बने और किसानों का हित हो और हमारे चारागाह ज़मीन वही बचे। अच्छा, आपने ओरण का जो जिक्र किया है कि बचे, तो ओरण को लेकर के अभी शिव के जो निर्दलीय विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, आपने भी देखा हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों में, वो लगातार वहां पर धरना भी करा था उन्होंने ओरण को लेकर के। तो आपको क्या लगता है ये ओरण है कितने ज़रूरी है इनको बचाना? नहीं, ओरण तो बचेगा, वही चारागाह है, समझो और ओरण वो एक ही चीज़ है। वो जो गौचर ज़मीन है, ओरण है, या कैशमेट एरिया जो पानी आता है इकट्ठा होता है, वो एक ही ज़मीन है। उसमें जो चारागाह तो घास होगा तो पशु चरेंगे हमारे और उनको कंपनियों को दे देंगे तो वहाँ तो चारागाह नष्ट हो जाएगा। अब हमारे वहाँ एक सीमेंट कंपनी को खींवसर में एक ब्लॉक दिया, 2 ब्लॉक दिए थे, जो ब्लॉक पिछली सरकार ने दिया, कांग्रेस सरकार ने, तो वहाँ दे दिया और उनके एवज में जो कुछ ज़मीन, सरकारी ज़मीन थी, उनको अलॉटमेंट कर दी कंपनी के नाम और उनकी जगह जो गौचर ज़मीन थी वो 30-40 किलोमीटर दूर दे दी। तो 40 उस जैसे ताडावास गांव है, खोड़वा गांव है, बैरास है, ताडावास है, वो ताडास गांव के पशु 40 किलोमीटर चरने कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने
उचित नहीं समझा उन्होंने। वहाँ कम दामों में आई तो वहाँ ज़मीन यहाँ टाटावास से 40 किलोमीटर दूर ली। तो ये किसानों के साथ गलत हुआ, हमारे पशुओं के साथ गलत हुआ। हमारे पशु जो एक किसानों का एक स्रोत है वो धीरे धीरे मिट जाएगा। तो ज़रूरी है ये छोटे रूप में नई एक खनिज नीति हो, सरकार इस पे ध्यान दे। और ज़रूर हम सीएम साहब से हमारा मांग पत्र भी दिया, सीएम साहब ने बताया कि इस पे कैबिनेट की जो भी होगी, ये चुनाव संपन्न होने के बाद में नई खनिज नीति राजस्थान में होगी, उसमें ये हमारा भी जो मांग पत्र है, हम जो मांगे आप रखोगे इसको? रखेंगे और उसमें कुछ न कुछ किसानों का भला होगा और हमारे पीने का पानी जो तालाब है वो नष्ट नहीं हो, जो चारा के जमीन है वो भी नष्ट नहीं हो।